अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर आशा एवं आशा संगिनी का आप देख सकते हैं जबरदस्त भीड़ है। ये अपने मांग को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे वर्षों से इन लोगों का मांग चल रहा है, वर्षों से इन लोगों का इसी तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक इनके मांगों पर क्यों नहीं गौर फरमा रहा है, यह सोचने वाली बात है। आज भी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों ने अपनी शिरकत दर्ज कराई है और इस समय जो संगठन की जिलाध्यक्षा हैं उषा पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मांग लेकर के आज आप लोग फिर धरना प्रदर्शन पर उतरी? शुक्रिया। सबसे पहले ये है कि हम दोनों संगठन, हमारे जनपद में 2 संगठन चलता था, आज दोनों संगठन एक ही साथ, 2 बैनर भले हैं लेकिन एक ही साथ हम लोग अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से और अधिकारी कर्मचारियों से क्षुब्ध होकर के हम लोग की मांगे यही है कि सरकार हमारी नियमित गतिविधियों को जो दे रही है 2006 से, उसको दोगुना करे महंगाई को देखते हुए, क्योंकि जो 2006 में देती थी, आज भी 20 साल से हम लोग अपने कार्य पे तत्पर हैं और इनकी सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किए। इनके सारे जितने कार्य थे उसको हम लोग योजनाएं थी सब किया गया, लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, सिर्फ हम लोग की प्रशंसा करती है कि आशा और संगनी हमारे रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की, इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ये केवल हम लोग को जुमलेबाजों में फंसाए हैं। ये धरना ना करें, ये अपनी आवाज ना उठाएं, हमारी आवाजों को भी दबाया जाता है। हमारे अधिकारी कर्मचारी कहते हैं सारी समस्या का समाधान होगा, लेकिन आप लोग प्रदर्शन ना करिए, जबकि हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग प्रदर्शन करें। लगभग हम लोग की उम्र भी काफी हो गई है, अपना घर परिवार छोड़ने के लिए हमारी कोई बहनें तत्पर नहीं है सर, लेकिन सरकार हमको इतना परेशान कर डाली है और सरकार के जितने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं सब परेशान कर डाल रहे हैं कि हम लोग को अपनी आवाज बुलंद करना पड़ा। सिर्फ हम लोग की मांग यही है कि हमारे कामों को देखते हुए हमको एक निश्चित मानदेय करिए और हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए। यही सरकार नहीं है, इन्हीं की सरकार हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में कई राज्यों में चल रही है, सबको पता है, लेकिन हर राज्य के लोग कहीं 10,000 आशा को, 15,000 संगनी को, कहीं 10,000 आशा को दे रहे हैं, 20,000 से 25,000 संगनी को, जैसे महाराष्ट्र है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे देश से सबसे कम हमारा प्रदेश हमारी आशा और संगनी बहनों को दे रहा है। यही है सबसे दुख की विषय है महोदय, इसीलिए हम लोग यहाँ क्षुब्ध होके मैदान में उतरे हैं और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है आशा और आशा संगिनियों ने कि आने वाले 2027 के चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, जिस तरह से उनके मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बहरहाल अंबेडकर नगर जनपद में 2 संगठन चलता था लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। आज ऐसी मजबूरी आ गया है कि दोनों संगठन को अपने कटुता को भुलाते हुए एक लक्ष्य के प्राप्ति के लिए सीधे शासन, प्रशासन और सत्ता से लड़ने का शंखनाद कर दिया गया है और कहीं न कहीं यह संख्या बता रहा है, यह इनकी ताकत बता रही है। अब इस संख्या का प्रभाव हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक कितना पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।